नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज का विशाल समागम साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और सामाजिक भवन का शिलान्यास किया। बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज सम्मेलन और विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है। इस पर सीएम शिवराज सिंह ने पीएम को बधाई देते हुए कहा कि हमारे परंपरागत कारीगर भाई बहनों को और अधिक कौशल संपन्न बनाना, उन्हें हम ब्याज पर बिना गारंटी का लोन उपलब्ध कराना, उनके उत्पादों की ब्रांडिंग कर देश विदेश में उनकी पहुंच बने, इसके प्रयास से इस योजना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इस योजना से हमारे कारीगरों की जिंदगी बदलेगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर और ये सुखद संयोग है कि उनके जन्मदिन पर लॉन्च की है। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के परंपरागत कारीगर आज भी हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा है। उनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। बढ़ई, कुम्हार, सुनार, लोहार, मोची, नाई, अलग अलग तरह के काम में लगे हमारे भाई और बहन, उनको और स्किल्ड करना, उनके हाथों में और आज की आवश्यकता के अनुसार कौशल देना, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट देना और उसके बाद बैंक से बिना गारंटी का लोन कम ब्याज पर उपलब्ध कराना और उनके बनाए हुए उत्पाद की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर देश में भी, लोकल भी और ग्लोबल भी उनकी पहुंच बने, इसका प्रयास इस योजना के अहम हिस्से हैं। और निश्चित तौर पर यह योजना हमारे कारीगरों की जिंदगी बदलेगी। भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली रद्द होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता का आक्रोश देखकर उन्होंने इंडिया की रैली रद्द कर दी। लोग सनातन धर्म के अपमान से आक्रोशित है और इस पर सोनिया गांधी, राहुल चुप है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसी डर से उन्होंने भोपाल में रैली रद्द कर दी है। अगले स्थानों से एक तो जनता का आक्रोश देख के उनने इंडी की रैली कैंसिल कर दी। उनको पता था कि अब भोपाल में रैली होगी तो क्या होने वाला है। लोग आक्रोशित थे, सनातन धर्म का अपमान किया गया है और मैडम सोनिया गांधी, राहुल बाबा अभी तक चुप है, दिग्गी और कमलनाथ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और इसी डर से वो रैली तो कैंसिल कर दी। अब देखो, जिनको जनता आशीर्वाद दे रही है वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और जिन्होंने जनता की सुविधाएं छीनी थी और जिनके खिलाफ आक्रोश है, एक नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया, कमलनाथ जी ने पानी नहीं पहुंचने दिया घरों में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम नहीं पहुंचाए, किसानों को ठगा और छला कमलनाथ जी ने। प्रधानमंत्री आवास वापस लौटा दिए गए, स्टेट का शेयर नहीं दिया गया और मध्य प्रदेश की तो सारी। भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली रद्द होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता का आक्रोश देखकर उन्होंने इंडिया की रैली रद्द कर दी है। लोग सनातन धर्म के अपमान से आक्रोशित है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा नारायणपुर से शुरू होकर शनिवार को मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी होते हुए राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव पहुंची। यात्रा में शामिल होने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री
प्रमोद सावंत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जल्द ही अब गोबर घोटाले भी लोगों को जेल होगी। आपको बता दें कि शनिवार को परिवर्तन यात्रा का राजनांदगांव में भव्य स्वागत हुआ। वहीं भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। इसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत अन्य नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा रैली है और वो आज राजनांदगांव में पहुंच रही है। क्या कुछ उसमें परिवर्तन देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 2 यात्राएं परिवर्तन यात्रा के रूप में चल रही है। एक जसपुर से शुरू हुई है, एक दंतेवाड़ा से शुरू हुई है। आज राजनांदगांव जिले में इसका प्रवेश हुआ है। बालोद से लेकर के राजनांदगांव तक मैं हूँ यहाँ पर प्रभारी के रूप में। तो जो जनता का जन समर्थन है, इससे स्पष्ट प्रतीक होता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। देखिए, जनता पार्टी का क्या टारगेट होगा? धान पर कोई संग्राम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में निश्चित रूप से जनता को ध्यान में रखकर वो तमाम विषयों को लेकर आएगी जो जनता से जुड़े होते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति छत्तीसगढ़ के विकास की रही है और कांग्रेस की नियत लूट की रही है। बीजेपी सरकार ने पिछले 15 साल तक लगातार विकास कार्य किए हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने बिना कोई विकास कार्य हजारों करोड़ का कर्ज लिया है। छत्तीसगढ़ में टिकट की प्रक्रिया और भारतीय जनता पार्टी की टिकट की प्रक्रिया, ये भूपेश बघेल नहीं है जो नकली बी फॉर्म लेकर चुनाव लड़ने वाला। कांग्रेस के अंदर बी फॉर्म बदलने की अपने आप में घटना हुई, जिसके लिए भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का एक कीर्तिमान स्थापित किया और बताया कि चुनाव में भी भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। उसका भूपेश बघेल से बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में मिलेगा नहीं, जिसने पूरे के पूरे बी फॉर्म बदल लिया। और आज वो आरोप लगा रहे, भारतीय जनता पार्टी है, केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की उपस्थिति में, चुनाव समिति की उपस्थिति में समीक्षा की जाती है और एक भी आरोप पिछले और पश्चिम बंगाल के पाड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक नदियार चंद बोरा छत्तीसगढ़ के 18 मंडलों के दौरा पश्चात बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से राजनीतिक चर्चा की और अगली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का भी संकल्प दिलाया। साथ ही प्रेस वार्ता कर राज्य के कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, पहले आप सबको सादर आमंत्रण। हम लोग बंगाल से आए हैं एवं पूरा छत्तीसगढ़ में हम लोग दौरा किया है। तो हमको छत्तीसगढ़ का बिलाईगढ़ विधानसभा का सारा मंडल का दौरा किया गया, हमको दायित्व दिया गया। तो हम लोग देखे हैं, हम लोग का संगठन बूथ अध्यक्ष से लेके शक्ति केंद्र तथा हम लोग का मंडल कमेटी पूरी तरह तैयार है कि इस बार जो चुनाव होगा उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जीत होगा। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने जो वादे किए थे, झूठा वादा किया था, तो उसमें जनता को सिर्फ मिला है डर का माहौल, संतर्क का माहौल और भ्रष्टाचार सर से ऊपर गुजर रहा है। तो इस मुद्दे पे हमारा संगठन और यहाँ का जनता मूड बना चुका है कि कल अगर चुनाव हो तो कल हम लोग तैयार है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भ्रष्टाचार के ऊपर आप बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी इस पर प्रूफ स्थापित नहीं कर पाए हैं कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है बिलाईगढ़ विधानसभा में। भ्रष्टाचार आप पता चलेगा, आप जाइए, जो रोड हुआ है वो रोड को देखिए। 4 महीने में रोड हुआ, आज 4 महीने के उसका
बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सरगुजा के सीतापुर पहुंची। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के रथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के रथ में सवार होकर रामविचार नेता अनुराग सिंहदेव समेत कई बीजेपी नेताओं ने लोगों से मुलाकात की। वहीं सीतापुर में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को जोरदार तरीके से उन्होंने स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कारका भाचरीपा केंद्र पर दुनिया के पहले इंजीनियर वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में विश्वकर्मा भगवान का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर साल 17 सितंबर को कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती मनाने से आर्थिक उन्नति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या संक्रांति के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इन्हें स्वर्गलोक पुष्प विमान कुबेरपुरी जैसे सभी देव नगरी का रचनाकार कहा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विश्वकर्मा की उपासना करने से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन यंत्र और अंजारों की भी पूजा की जाती है। हाँ, कूलर, पेटी और अलमारी निर्माण का कार्य चल रहा है और साथ ही ये जो नया शेड अभी बन रहा है इसमें पेवर ब्लॉक और ये फेंसिंग जाली निर्माण इसकी एक्टिविटी और इसमें चालू की जाएगी। और अभी इसमें क्या हो रहा है कि हमने इस जो रीपा की स्थापना की थी उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर लोगों को गांव से ही लेकर निर्माण किया था। फिर भी हमें अभी काम करने के लिए और आदमियों की आवश्यकता है। ये सब तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में कहीं कहीं चूक हो गई होगी, इसका होगा तो ये माइनर रिपेयर करके सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की योजना के रिलेटेड हम लोगों को जो है गांव के लोगों को ही रोजगार देना था, तो हमने करका भाट से जो है 15 लोगों की एक टीम बनाई है और इन 15 लोगों को हम यहाँ पर अभी पेटी, कोठी और अलमारी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगभग 2 महीने यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हो रही है, अभी हो चुकी है और आगे 3 महीने की ट्रेनिंग इनकी और अभी होनी है और लगभग 2 महीने में काफ़ी कुछ सीख भी चुके हैं जिससे इन लोगों को गांव के गांव में ही रोजगार मिल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि गांव से और लोग भी हमारे साथ जुड़ें ताकि हम अपना प्रोडक्शन का स्केल और भी ज़्यादा बढ़ा सकें और इनको भी अपना गांव में ही रोजगार मिलता रहे। इससे हमको भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। हमें भी मान के चलिए कि अच्छी बड़ी स्पेस मिल गई है हमें प्रोडक्शन करने के लिए बहुत। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ग्रामीण अब नेता मंत्री पर अपनी भड़ास निकालना शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में वर्तमान विधायक और प्रदेश के मंत्री सुरेश धाकड़ राड़खेड़ा को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। लोगों ने बताया कि पिछले चुनाव में विधायक ने विकास के जो वादे किए थे वो 5 साल बीत जाने के बाद भी मंत्री सुरेश ने पूरे नहीं किए हैं। लोगों का कहना है कि विकास धरातल पर नहीं है, बस कागजों में सिमट कर रह गया है और इस बार विधानसभा चुनाव में जनता ने मंत्री को सबक सिखाने की बात भी कही है। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।